की पुत्री, ज्योत्सना की पुत्री वापस आ गई है, वापस आ गई है। वो आकर पुनः। राजमाता, मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हम दोनों की अनुमति के बिना कक्ष में आ गई। तुम्हें तो मैं। राजमाता, राजमाता, राजमाता। फिर कभी आओगी मैं तुम्हें। मोहिनी, मोहिनी छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मुझे अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज नहीं, इसकी ये हरकत मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। राजमाता, राजमाता, मैंने उसे देखा था। देखा था? तुमने देखा था उसे? राजमाता, मैंने देखा था, मैंने देखा था इस मुखौटे वाली लड़की को। उसके दोनों आंखों में अग्नि दिखाई दे रही थी, प्रतिशोध की अग्नि। उसके हाथ में मैंने देखा था वो 2 मुंह वाले सांप का चिन्ह। मेरा डर सच होने वाला है। मेरा बुरा सपना सच होने वाला है। राजमाता, राजमाता, आपने इस साधारण रसोई वाली के कारण मुझ पर आघात किया। मैं ये अपमान नहीं भूलूंगी। मोहिनी, मोहिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मोहिनी, मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। सुनो, खुद को दोहरा रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस प्रकार ज्योत्सना बार बार मरकर वापस आ जाती है, ज्योत्सना की पुत्री भी ठीक उसी तरह वापस आ गई है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कामिनी, इसी तरह मैं तुम्हें धीरे धीरे पागल कर दूंगी। तुमने आज मोहिनी पे वार किया है, कल तुम स्वयं पर वार करोगी। सखी, तुम सोच भी नहीं सकती कामिनी कितनी भयभीत हो गई थी। चलो, इतने दिनों के बाद मेरी पुत्री के चेहरे पर हंसी तो आई। सच में सखी, इतने दिनों बाद मुझे उम्मीद की किरण नजर आई। अब मुझे लग रहा है कि मैं शीघ्र ही अपनी माँ को ढूंढ लूंगी। वैसे ये सब रोहिणी को आखिर कौन सिखा रहा है? ये सब आपके पिताजी सिखा रहे हैं, महामंत्री बोधादित्य। पिताजी? पिताजी तुम्हें पहचानते हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है, उनसे मिलकर ऐसा ही लगता है मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? मंत्री महोदय के सारे किए हुए कार्य आज भी बहुत अच्छे से याद है। नहीं सखी, वो भी तो इंसान है, उनमें भी परिवर्तन आ सकता है। उनका हृदय परिवर्तन हुआ है सखी। न्याय के तराजू पर उनके पाप का बोझ इतना अधिक है कि अब उन्हें मृत्यु से भी किसी प्रकार का डर नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? महामंत्री जी के अंदर इतना परिवर्तन? सखी, इस वक्त वो ही मुझे साहस और सुझाव सब कुछ देकर मेरी सहायता कर रहे हैं, और आज वो स्वयं ही बहुत संकट में है, बहुत परेशान है वो। संकट में? क्यों? क्या कामिनी ने पिताजी को भी बंदी बना लिया है?
अभी तो उसी दिन। वो बंदी नहीं है, पर उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें आधा पत्थर का बना दिया है। वो उद्यान में खड़े हैं, पक्षी आकर उन्हें आघात पहुंचाते हैं। उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। जैसे भी हो, हम सबको उन्हें बचाना ही होगा। रुको रुको रुको, सोचने दो। इतनी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा। हर तरफ ध्यान दोगी तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो फिर आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम कामिनी और ज्योत्सना की ओर ध्यान दो। पिताजी को मैं देखता हूँ। ठीक है। मंत्री पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और आप महामंत्री जी के पास चलते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, कामिनी को वश में करना। हम सब ने मिलकर अगर कामिनी को वश में कर लिया तो हमारी विजय निश्चित है। रोहिणी, एक बात हमेशा याद रखना, कामिनी का विश्वास जीतने के लिए तुम्हें कुछ विशेष करना होगा और फिर उसी का लाभ उठाना होगा। फिर वही डरावना स्वप्न, फिर वही डरावना स्वप्न।